अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 और मैं हूँ आपकी मेज़बान शहजादी कमल। जनाब, आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना कि जिसके शुरू होते ही शैतान को कैद कर दिया जाता है। एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला तमाम रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोल देता है और कहता है लूटो जितना लूट सकते हो, आपको हर अमल का दुगना चुगना सवाब मिलता है। और नुज़ूल कुरान पाक भी रमज़ानुल मुबारक में ही है और तमाम महीनों में ये सबसे अफजल महीना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का जो नुज़ूल हुआ और कुरान पाक मुकम्मल हुआ रमज़ान में ही हुआ। तो जनाब, रमज़ानुल मुबारक की अगर फजीलत बयान करना शुरू करें तो वक्त बहुत कम होगा, लेकिन फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रमज़ान में आपको अपनी हेल्थ पर, अपनी सेहत पर कितनी नज़र रखनी है। तो जनाब, इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान है, आपने रोज़ा रखना है और ये फ़र्ज़ है। तो रोज़ा रखने के लिए सबसे पहले तो आपने सहरी ज़रूर करनी है, क्योंकि अक्सर देखा है कि लोग ना उठने के लिए काहली में या सुस्ती में सहरी नहीं करते। तो जनाब, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सहरी ज़रूर करनी है, लेकिन एतदाल के साथ। ऐसा नहीं कि 4 दिन का खाना एक ही बार खा लेना, ना जी ना, एक ही बार सहरी करनी है और एतदाल के साथ करनी है। और अफ्तारी भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। बहुत ज़्यादा आपने जंक फूड का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। फल फ्रूट और जो चीज़ आपके पास आपके दस्तरखान पे मौजूद है, सब्र शुक्र करते हुए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आप लोग अफ्तारी करें। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि एक तो अफ्तारी में लोग ना बहुत ज़्यादा शरबत कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ऐसे ही ये लोग सहरी में भी करते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि अगर सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो अफ्तारी तक प्यास नहीं लगेगी। जनाब, ऐसा नहीं होता। और अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा पानी 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 ऐसा ना करें, एतदाल के साथ पानी पिएं। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। ठीक है, पानी की कमी ना होने दें, लेकिन पानी की ज़्यादती भी ना होने दें जनाब। अच्छा, थोड़ा सा अब ये है कि अक्सर लोगों को देखा है कि रोज़ा रखते हैं और फिर सो जाते हैं। देखिए जी, रोज़ा आपने रखा है, आपने तकवा का भी ख्याल रखना है, आपने अपनी पाकीज़गी का ख्याल भी रखना है, आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि हर बंदा रोज़ा रख के सो तो नहीं सकता। आपने ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी जाने हैं। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है। और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको भी ज़ाहिर सी बात है घर के बहुत सारे काम करने हैं, अफ्तारी बनानी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। उसके लिए बेहतर ये है कि थोड़ी सी हल्की फुल्की आप वर्जिश वगैरह भी करें। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोग सारी रात जागते हैं, सहरी करके और फिर सोते हैं। देखें, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। आप सबसे पहले तो ये आपने सोना ज़रूर है, अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है, चाहे आप चंद घंटे ही क्यों ना सोएं। फिर ये कि सारा दिन सोने से बेहतर है कि आप रात में इशा के बाद तरावी पढ़ ली, इशा के बाद आप कुछ देर के लिए सो जाएं, फिर उठें, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद सहरी करें, फजर पढ़ें और तिलावत कुरान पाक करें। और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर भी आप थोड़ा सा सो सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, रूटीन्स ऐसी होती हैं कि हम बिल्कुल उसको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि रोज़े के फ़वाइद क्या हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ के लिए कोई कोताही, कोई एक्सक्यूज़ आपके लिए कबूल है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी सेहत दी, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप रोज़ा रखें। फिर आप जब रोज़ा रखते हैं ना, तो आप बुराई से दूर रहते हैं, आप अच्छाई का हुक्म देते हैं। ठीक है, तो वो जो एक हुक्म है ना, मारूफ़, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, तो वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाता है। सब्र आपके अंदर आ जाता है, शुक्र आपके अंदर आ जाता है, तहम्मुल मिजाजी आ जाती है, बर्दाश्त आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ है, लोग ना रोज़ा रखे ना ऐसा लगता है दूसरे के सर पे एहसान कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर सड़क पे देखा है, रोड पे देखा है, ट्रैफिक वालों के बीच, बाइक वालों के बीच, रिक्शे वालों के बीच झगड़े हो रहे होते हैं। तो भाई, रोज़ा रखे आपने किसी के सर पे एहसान तो किया नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, पाकीज़गी का ख्याल रखना है। देखिए जी, सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, तो आपने अपने जिस्मानी के साथ साथ रूहानी सफाई भी करनी है। फिर रोज़े का एक और फ़ायदा भी है, जो मेरी जैसी लड़कियों और जो मेरी जैसी हेल्दी ख़वातीन है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट है कि रमज़ान में आपके वज़न पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, बशर्ते ये कि आप ज़रा ना तली हुई चीज़ों पे हाथ होला रखें। ठीक है जी, आप अगर तली हुई चीज़ों पर हाथ हल्का रखेंगे तो आपका दिल भी ठीक रहेगा और कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के जो अमराज होते हैं जो हेल्दी फूड से लगते हैं, आप उनसे मेरी तरह बच सकेंगे।
اچھا جناب، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ انرجی پر. تو سحری میں متوازن غذا کھائیں. آپ بہت مرغ مسلم نہ کھائیں. جو آپ کو فیوریٹ ہے یا جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ جسے پیٹ بھرا جا سکتا ہے یا جس کو کھانے کے بعد آپ میں انرجی آ سکتی ہے یا آپ سارا دن گزار سکتے ہیں، وہ ضرور کھائیں. اور پانی کا مناسب استعمال کریں جناب. ہلکی پھلکی ورزش بھی آپ دن میں کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نیند کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی نیت کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ اپنا پورا دن گزارنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام، آپ کے جو حکم ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو کسی بھی صورت آپ نے حکم عدولی نہیں کرنی. آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، آپ نے اب آپ جو ہے نا بالکل ایک منفرد ماحول میں خود کو محسوس کریں. اب یہ محسوس کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کسی ایک بہت خاص حکم کو مانا ہوا ہے. اب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. آپ نے ہر وہ اچھا کام جس کا حکم دیا گیا ہے، جو عام دنوں میں آپ نہیں کرتے ہوں گے، کترا جاتے ہوں گے، ان دنوں میں آ کے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. اور خاص طور پر ایک چھوٹا سا پیغام تمام ہمارے سننے والوں کے لیے کہ خدا را، جب شیطان بند ہو جاتا ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر نا کہہ دیتے شیطان نے کیا ہے. عجب ہنسی آتی ہے مجھے آدمی انسان پر. فعل بد تو خود کرے، الزام دے شیطان پر. تو جناب رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، مگر آپ کے اندر بھی نا ایک چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے جو شیطانیاں کرتا رہتا ہے. اس شیطان کو بھی آپ قید ہی رکھیں. بہت شکریہ.